इस वीडियो में हम लोग सिविल सर्विसेज यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा की रूपरेखा तथा विषय को देखेंगे। तो इसमें पहला है प्रारंभिक परीक्षा, जिसको पीटी बोलते हैं। इसमें 2 पेपर होता है आपका। एक होता है आपका सामान्य अध्ययन 1 और एक होता है आपका सामान्य अध्ययन 2। ठीक है, ये दोनों पेपर जो होता है सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2, ये दोनों आपका 200 अंकों का होता है। और इसके लिए आपको जो समय दिया जाता है वो 2 घंटे की रहती है। ठीक है, दोनों के लिए, सामान्य अध्ययन 1 के लिए भी और सामान्य अध्ययन 2 के लिए भी। ठीक है, और सामान्य अध्ययन 1 में टोटल आपका 100 क्वेश्चंस होता है। ठीक है, और सामान्य अध्ययन 2 में टोटल आपका 80 क्वेश्चंस ही होता है। और दोनों क्वेश्चन जो होता है, दोनों प्रश्न पत्र का जो क्वेश्चंस आपको इसमें रहता है वो दोनों आपका वस्तुनिष्ठ ही रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होता है। और इसमें जो सामान्य अध्ययन 1 है उसके आधार पे आपका कट ऑफ तैयार होगा। ठीक है, और जो मतलब कट ऑफ तैयार होगा मीन्स उसके कट ऑफ को आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, और जो इसका सामान्य अध्ययन पेपर 2 है उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहता है 33% मार्क्स के साथ। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर होता है दोनों का, सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2 का, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है। और इसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में हम आगे दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अब हम लोग बात देख लेते हैं प्रधान परीक्षा की। जो आपका प्रधान परीक्षा होता है, ठीक है ना, इसमें ये आपका लिखित परीक्षा है जिसमें 2 पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है ना, एक प्रश्न पत्र क है जो आपका, ये दोनों जो प्रश्न पत्र है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। टोटल मार्क्स इसका 300 होता है, बट ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहता है। तो ये प्रश्न पत्र क जो है, इसमें आपको जो कोई भी एक जो है भाषा को लेना रहता है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है, सम्मिलित है। ठीक है ना, तो उसमें से कोई भी एक भाषा को लेना है। ज़्यादातर लोग इसमें हिंदी को लेते हैं। और जो प्रश्न पत्र ख है ये आपका सबके लिए जो है अंग्रेजी होता है, इंग्लिश होता है। तो इसमें याद रखिए, इसमें ये दोनों पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये दोनों को क्वालिफाइंग करना होता है आपको। ठीक है, और याद रखिए कि वरीयता क्रम के लिए जिन प्रश्न पत्रों को आधार बनाया जाएगा वो आपका प्रश्न पत्र 1 होता है निबंध। ठीक है, 250 मार्क्स का। और प्रश्न पत्र 2 होता है जिसको आप सामान्य अध्ययन 1 भी कह सकते हैं, 250 अंक का ये भी होता है। इसमें जो आपका टॉपिक शामिल है वह है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। उसके बाद प्रश्न पत्र 3 है। ठीक है, जिसको आप सामान्य अध्ययन 2 के नाम से भी जानते हैं, 250 अंक का ये भी होता है। इसमें जो टॉपिक शामिल है, शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसके बाद आपका प्रश्न पत्र 4 होता है जिसको आप सामान्य अध्ययन 3 के नाम से भी जानते हैं। ये भी 250 अंक का होता है। ठीक है, इसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन जैसे टॉपिक आपके इसमें शामिल है। उसके बाद जो आपका प्रश्न पत्र
5 है, इसको आप सामान्य अध्ययन 4 के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपका 250 अंक का ही होता है, 250 मार्क्स का ही होता है। इसमें आपका नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि जैसे टॉपिक सब इसमें शामिल है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका 2 वैकल्पिक विषय का क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा, प्रश्न पत्र रहेगा। एक प्रश्न पत्र एक रहेगा जो कि वैकल्पिक विषय का, और दूसरा वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 2 रहेगा। दोनों का जो अंक है 250 250 ही है, प्रश्न पत्र 6 और 7 के नाम से। यानी कि प्रश्न पत्र 6 में वैकल्पिक विषय आपका रहेगा, ठीक है। तो वैकल्पिक विषय का 2 एग्ज़ाम होता है, 250 अंक का, 250 अंक का, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका जितना भी लिखित परीक्षा हुआ है ये 1750 अंक का होगा। उसके बाद आपका व्यक्तित्व परीक्षण होगा, ठीक है, जिसको आप इंटरव्यू भी बोलते हैं या पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ये आपका 275 मार्क्स का होता है, 275 अंक का होता है। और ये आपका टोटल अंक जो है, कुल योग जो है टोटल अंकों का 2025 होता है, ठीक है।